भाई हमारे दीपक की सगाई है तो चीजें स्पेशल होनी चाहिए। चंडीगढ़ के बेस्ट साड़ी स्टोर्स और ज्वेलरी स्टोर से मैंने सामान मंगवाया। आप लोग चॉइस कर लीजिए, मैं आप लोग के लिए चाय बनवाती हूँ। अरे ये सेट तो मेरे सूट के साथ माइंड ब्लोइंग लगेगा। आप ये मेरे लिए पैक कर दीजिए। दीपू, ये कैसा लग रहा है? बहुत महंगा होगा ना? यहाँ पे तुमसे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। तुम्हें पसंद है? हाँ। भैया ये पैक कर दीजिए प्लीज। नहीं सर जी, अभी हल्दी के वक्त तो 2 हार आपने मुझे लेकर दिए थे ना, अभी मुझे और गहनों की जरूरत नहीं है सर जी। ओहो, वो सब ओके ओके टाइप्स हैं। पंकज जी, आपको अगर किसी शहजादी को कोई हार गिफ्ट करना हो तो आप क्या गिफ्ट करेंगे? ऐसा कुछ मुझे अमेजिंग सा पीस दिखाइए मेरी वाइफ के लिए। हीरे का साइज देखिए सर, 24 कैरेट के इस साइज के हीरे पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो मेरी दालचीनी जैसी भी ना पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी कोई। ये देखो तुम, देखो तुम। सची 30 लाख का है ये। इतने में तो हमारे पिंड के आधे घरों की ना शादियां भी हो जाएंगी। नहीं, मुझे तो नहीं होगा ये। चोरों के डर से तो मैं कमरे के बाहर ही ना निकलूं। सची, ये लीजिए आप। तुम्हें चोरों का क्या डर है? तुम्हारे पास तो तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड है ना, मैं है कि नहीं? पंकज जी, इसे पैक कर दीजिए। दीदी की तो निकल पड़ी और एक मैं हूँ। ढिल्लो परिवार का लड़का मिला भी तो कड़का, वो कभी इतना महंगा हार नहीं खरीद पाएगा। प्याज का रंग जितना भूरा ना, खाने में स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। लेकिन हाँ, प्याज को ना हमेशा चलाते रहना चाहिए, वरना प्याज जल जाएंगे। ठीक है दीदी, क्या करना? मुझे कौन सा रोज खाना बनाना है? आते हैं ना 3-3 कुक घर में डेली। कैसी बातें कर रही है तू? वैसे तुझे एक राज की बात बताऊं, मर्दों के दिल का रास्ता ना उनके पेट से होकर गुजरता है। अगर कभी भी तेरी दीपक के साथ में कुछ खटपट हो गई ना, मतलब ऐसा ना हो, पर अगर कभी हो गई तो उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना और फिर देखना। लेकिन उसके लिए खाना बनाना आना भी तो चाहिए ना, सीख ले। हाँ भाई, सीख ले, और कम से कम दालचीनी के कहने पर तो सीख ही ले। वो अब तेरी जेठानी जो बनने वाली है, और जेठानी का हुक्म मानने की आदत तो अभी से डाल ले तो अच्छा। अरे नहीं चाची, जेठानी तो बाद में, सबसे पहले तो बहन हूं ना मैं इसकी। और वैसे भी बचपन से ना मुझे इसकी हर फरमाइशें मानने की आदत है, हुकुम चलाने की नहीं। ले चला इसे, अच्छे से चला। सी फेसिंग विला, पूरा का पूरा सिर्फ हमारे लिए। इससे बेटर हनीमून ऑप्शन हो सकता है कोई? सिर्फ सोना, खाना, शॉपिंग, एंड यू नो व्हाट एल्स। अंडमान बहुत अच्छा है, पर पासपोर्ट पर वो ठप्पा भी नहीं लगेगा। यूरोप चलते हैं। कला, एक्चुअली मेरे पास तेज भाई जितने पैसे नहीं, मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। बट लेकिन अब तुम मेरी लाइफ में आ गई हो तो मैं बहुत ज्यादा ग्रो करूंगा और तुम्हें वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। पर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो दीपक? तुम्हारे लिए दुनिया की कोई भी चीज महंगी कैसे हो सकती है? हो तो तुम भी ढिल्लो परिवार के बेटे ना। कला, हूँ तो ढिल्लो परिवार का बेटा, लेकिन ढिल्लो मसाले में तो सैलरी पर हूँ ना। थप्पड़ पड़ेगा तुझे ऐसी बातें करेगा तो। जो कुछ भी मेरा है वो तेरा नहीं है क्या? यूरोप के हनीमून टिकट्स, पैकेज, फ्लाइट टिकट्स, सब कुछ मेल पर भेज दिए तुझे। तेरी भाभी की तरफ से तेरे लिए गिफ्ट है। यानी ढिल्लो परिवार का लड़का सेलेक्ट करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस लड़के के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो हमेशा राज दीदी का चलेगा। ये कुछ मुझे फैक्ट्री के कागजातों पर साइन चाहिए थे। परम सर या तेज सर हैं? आप वेट कीजिए, मैं उन्हें अभी बुला के लाता हूँ। ठीक है। अब जिंदगी की यही सच्चाई है तो क्या किया जा सकता है? कहने को तो मेरा दीपक भी इस घर का वारिस है, लेकिन बिजनेस के सिर्फ छोटे मोटे कामों में उलझ के रह गया। सब कुछ तेज ले गया। दालचीनी की किस्मत तो देख कहां से आई, और आज ढिल्लो परिवार की रानी बन गई है।
आप सबको यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। हमारे बच्चों की पहली लोहड़ी पर शामिल होने के लिए आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगा कि इस खुशी के मौके पर हमारे बच्चों को आप खूब सारा आशीर्वाद दीजिए ताकि ये जोड़ी हमेशा हमेशा मुस्कुराती रहे और ऐसे ही बनी रहे। इस खुशी के मौके पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा छोटा बेटा दीपक जिंदगी के नए पड़ाव में पांव रखने के लिए तैयार है। मुझे बताते हुए यह खुशी महसूस हो रही है कि हमने अपने बेटे दीपक की शादी अपनी बड़ी बहू दालचीनी की छोटी बहन कला के साथ तय कर दी। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है और उसके नाम का दिया जलाना चाहिए। रुक जा राजरन। क्या हुआ? हर साल तुम नई दिया जलाती हो ना? हाँ पुत्र, लेकिन इस बार ये दिया उन हाथों से जलाया जाएगा जो हाथ हमारे घर के लिए रक्षक बन के आए थे। मेरा मतलब दालचीनी से है। वैसे भी तेज और दालचीनी की ये पहली लोहड़ी है। जी बिल्कुल। आओ बेटा। राजरानी बहन जी, अब तो आपकी बहू आ गई है। अब तो घर की सारी भागदौड़ उसी के हाथ में आनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब माँ की जिम्मेदारी बेटी उठा लेती है तो उससे बेहतर माँ के लिए क्या हो सकता है। हे माँ आदिशक्ति, हे अग्नि देवता, पिछले कुछ दिनों से ये घर, ये परिवार बहुत सारी परीक्षाओं से गुजर रहा है। उन परीक्षाओं को पार कर इस घर में फिर से खूब सारी खुशियां ले आओ भगवान। आंटी जी, आप तो बेकार में मुझ पर गुस्सा हो रही थी। वो क्या कहा था आपने? मुझे इस घर से बाहर निकालने का सपना मत देख। मुझे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। दीदी ने सब कुछ खुद ही कर लिया। पर पता है, अब तो मुझे भी बुरा लगता है। आपके पास अब बचा ही क्या है? पहले दीदी ने आपकी रसोई छीन ली, फिर घर के रिश्तेदार, और अब तो धीरे धीरे आपका बेटा भी आपको भूलता जा रहा। और आज तो हद हो गई जब भी मेहमानों ने कह दिया कि आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मुझे तो लगता है अब आपको मेहमानों की बातें सुन ही लेनी चाहिए। टाइम हो गया राजरानी ढिल्लो। आंटी जी, जब तुझ जैसी कमीनी औरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो ये दालचीनी तो भगवान की गाय है। अफसोस, इतनी नेक लड़की का इतना दर्दनाक अंत होने वाला है, क्योंकि ये लोहड़ी दालचीनी की जिंदगी की पहली और आखिरी लोहड़ी होने वाली है। दालचीनी बेटा, अग्नि में मखाने और तिल, ये रस्म भी तुम ही करोगे, ठीक है? जी। कमाल करती हो तुम राजरानी। मखानों के अंदर केरोसिन का तेल। उफ। दालचीनी बेटा, जब इन मखानों के अंदर का केरोसिन तेल आग के अंदर जाएगा तो आग और तेज हो जाएगी और फिर धीरे से आकर कोई तुम्हारे कंधे को छूकर तुम्हें उस आग में धकेल देगा। कितना मजा आएगा ना।
कला कला कला। बस बस। क्या हुआ कला? ये क्या है तेजसर जी? मेरा ये सपना अगर सच हो जाए तो सोचो कितना बड़ा तमाशा हो जाएगा। बेटा नाच गाना तो होता रहेगा, ये रस्म ना समय से हो जानी चाहिए। जी मम्मी जी, मैं तो ये मखाने डालने ही वाली थी पर वो तेजसर जी ने रोक लिया। आइए रस्म पूरी करते हैं। बेटा सारे मखाने एक साथ डाल देना, मखाने में तिल भी मिक्स्ड है। कहते हैं जितना ज्यादा तिल होता है उतने हमारे पाप धुल जाते हैं। जी। दालचीनी। मुझे सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए, है तो ये बिल्ली जैसी 9 जंग लिखवा कर आई है। दालचीनी, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? तू ठीक है ना? पर तुम अचानक ऐसे आग में कैसे गिरने वाली थी? पता नहीं, ऐसे लगा कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। दालचीनी, तुम कोई भी काम बिना हड़बड़ी के नहीं कर सकते ना। बाल बाल बची हो तुम्हें कुछ हो जाता तो। दीदी, 1 मिनट के लिए मैं इतना डर गई थी। रब की मेहर है कि तू ठीक है। कोई और फिर ये बोलने लगे कि अपशगुन हो गए, हम एंगेजमेंट शुरू करते हैं, हाँ है ना? हाँ, टाइम हो गया, आ जाओ दोनों जोड़े, सगाई की रस्म कर लेते हैं। ये कला को क्या हो गया अचानक? क्या हुआ, ठीक है तू?
प्रेगनेंसी किट, और वो भी पॉजिटिव। माँ बनने वाली है, पर अभी तक इसकी शादी कहाँ हुई है? हाय रब्बा, बिन बेहाई माँ। छी, आजकल की लड़कियों का कुछ भरोसा नहीं, कलयुग है भाई। ये चल क्या रहा है कला? पूछ रही हूँ मैं, ये क्या है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी दीपक। शादी से पहले कला के साथ ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? एक बार भी अपने परिवार का ख्याल नहीं आया? अरे तेरा बाप यहाँ नहीं रहता और तू पीछे से ये सब कर रहा है। बोल, जवाब दे, क्या किया तूने ये? मॉम, अपना गुस्सा मुझ पे निकालने से पहले पूरी बात जान लीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कला ने अभी तो शादी के लिए हाँ बोला है। मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। चाची क्या बोल रही है कला? कह दे ये सब झूठ है। मैं कुछ बोल रही हूँ, कह दे ये सब झूठ है। तेरी हर गलती पर ना मैं पर्दा डालते आई हूँ, और अगर तूने कुछ भी गलत काम किया है ना तो मैं इस परिवार का नाम मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। कला बोल दे ये बच्चा किसका? मैं कुछ पूछ रही हूँ कला, बोल ये बच्चा किसका है? लगता है हमारे घर की खुशी को किसी की नजर लग गई है। मैं अपने घर का तमाशा होते हुए और नहीं देख सकता। राजरानी, सबको अंदर लेके जाओ। बहुत तमाशा बन गया है, अंदर चलो दोनों के दोनों। होश में भी है तो क्या बोल रही है? जिसके ऊपर तू उंगली उठा रही ना कला, वो मेरे पति हैं। आदित्य, तू कभी जिंदगी में बात नहीं समझ पाएगी कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। अगर तुझे पूरी दुनिया में किसी की फिक्र है तो वो है तेरा परिवार, तेरी इज्जत, तेरा पति। तू मेरा क्या? नहीं, इस्तेमाल मेरा हुआ है। ये सब कुछ उस रात का नतीजा है जब मैं बेहोशी की हालत में तेज के साथ वो प्रेगनेंसी टेस्ट वो पॉजिटिव आया, उसने सब कुछ साबित कर दिया। मेरा डर सही साबित हुआ। उस रात तेज ने नशे की हालत में मेरे साथ पर जाई जी, ये किस रात की बात हो रही है? किस रात तेज ने कला के साथ रात गुजारी? और दालचीनी, मुझे तुझसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। अपने बहन की गंदी करतूत का सच जानते हुए भी तू इसका पाप मेरे बेटे के मत्थे मरने चली थी। चाची, जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। आप तो जानते हैं ना तेज सर जी को, बचपन से आप उन्हें देखते आई हैं, तो आपको लगता है कि तेज सर जी इतनी गिरी हुई हरकत कर भी सकते हैं? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। ये सच्चाई जो मुझे अब पता चली, अगर ये कुछ घंटों बाद पता चली होती ना दालचीनी, तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जानी थी। आइए आइए भाई साहब, आप भी जान लीजिए अपने बेटे तेज और अपनी बहू की सच्चाई। आपके बेटे तेज और कला ने
एक रात साथ गुजारी है, और ये जो रात साथ गुजारी है ना, उसकी बदौलत आज कला मां बनने वाली।